नमस्कार, मैं पंडित जगदीश चंद्र पांडे, भक्तिधाम आश्रम, नौकुचिया ताल, जिला नैनीताल, आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उत्तराखंड में कोरोना के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, इसलिए मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप लोग अपने घरों में रहिए। बहुत ज़रूरी हो तो घर से बाहर निकलिए, लेकिन मास्क ज़रूर लगाएं और हाथों को सैनिटाइज करते रहें, हाथों को बार बार साबुन से धोते रहें और बच्चे खेलने बाहर ना जाएं, घरों के अंदर रहें और अपने व अपने परिवार का ध्यान रखें, खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। आज इस कोरोना के काल में हमें भगवान का ध्यान करें तो ज़्यादा फायदा होगा। हनुमान जी जो स्वयं संकट मोचन कहलाते हैं, उन भगवान का ध्यान करने से हमारे जो भी कष्ट हैं वो दूर होंगे। तो मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि आप भी अपने घरों में भगवान हनुमान जी का ध्यान करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें और पुण्य के भागी बने। तो आज मैं कुछ कथा जो हनुमान जी के से संबंधित हैं वो लेकर के आपके सम्मुख आया हूँ। कृपया ध्यान लगाकर कथा का श्रवण करें और पुण्य के भागी बने। भगवान शंकर एक बार समाधिस्थ होकर के कैलाश पर विराजमान थे और उनके साथ में माता पार्वती भी विराजमान थी। एकदम से भगवान का ध्यान टूटा और माँ पार्वती ने भगवान से पूछा, भगवान क्या हुआ? किस देवता ने आपको स्मरण किया या किसी भक्त ने आपको स्मरण किया जो एकदम से आपका ध्यान टूट गया है? भगवान शंकर बोले, आज मेरे प्रभु राम 5 वर्ष के हो गए और मैंने अभी तक उनके साक्षात दर्शन नहीं किए। मैं उनके बाल रूप के दर्शन करना चाहता हूँ और मेरे मन में जो है उनके दर्शनों की इच्छा प्रकट हो रही है। तो भगवान शंकर ने कहा कि मैं अपने 11 रुद्रों में से 11वें रुद्र को बजरंगी के रूप में परिवर्तित करता हूँ। तब माता पार्वती बोली, भगवान आप मुझे छोड़ के चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा? भगवान ने कहा, देवी 10 रुद्रों के साथ मैं आपके सम्मुख रहूंगा और 11वें रुद्र से मैं अपनी माया को रचूंगा। तब भगवान शंकर ने बजरंगी के रूप में हनुमान जी को बंदर रूप में लिया और स्वयं मदारी बन गए और हाथ में डमरू बजाकर चल दिए अयोध्या की ओर। जैसे ही अयोध्या के द्वार पर पहुंचे, वहां डुगडुगी बजाने लगे, डमरू बजाने लगे। एक हाथ में रस्सी और बजरंगी और एक हाथ में डमरू। तो इतने में रामचंद्र जी ने सुना कि कोई मदारी द्वार पे आया है, तो उसका खेल देखने के लिए भगवान राम द्वार पर पहुँचे। पीछे पीछे लक्ष्मण भी आए।
जब उन्होंने देखा कि मदारी आया है, थोड़ी देर के बाद भरत भी आ गए, शत्रुघ्न भी आ गए और बंदर का खेल देखने लगे। अब शंकर भगवान डमरू बजा रहे हैं और बजरंगी नाच रहे हैं और भगवान राम ताली बजा रहे हैं और सब आनंद मग्न हो रहे हैं। इतने में माताएं भी आई, माता कौशल्या, माता कैकेयी, माता सुमित्रा। जब आई तो कहने लगी, मदारी तुम ये बंदर को क्यों नचा रहे हो? इस बंदर को ले जाओ, हमारे बच्चे डर जाएंगे। तो इतने में राम ने सोचा कि मेरा भक्त मुझसे बिछड़ जाएगा, तो वो रोने लगे। रोते रोते उन्होंने अपनी कोहनी से लक्ष्मण को मारा, तो लक्ष्मण भी रो दिए। फिर उन दोनों को देख करके भरत और शत्रुघ्न भी रोने लगे। इतने में दशरथ जी ने सोचा कि ये बच्चे क्यों रो रहे हैं। इतने में दशरथ जी बाहर आए और रानियों से पूछा, बच्चे क्यों रो रहे हैं? तो माता कौशल्या बोली, ये लोग मदारी का खेल देखने की जिद कर रहे हैं। तो दशरथ जी ने कहा, इनको दिखा दो खेल। तो जैसे ही राम जी खेल देखने लगे और खुशी से प्रसन्न होने लगे, जब वो प्रसन्न हुए तो द्वारपाल भी प्रसन्न हो गए, दशरथ भी प्रसन्न हो गए और सब जो है नाचने लग गए। शिव जी डमरू बजा रहे हैं, बजरंगी नाच रहे हैं, साथ में नाचने लग गई, द्वारपाल भी नाचने लग गए और जितने लोग वहां पर मौजूद थे सब नाचने लग गए। इतने में मदारी का खेल समाप्त हो गया और उन्होंने जाने के लिए आज्ञा मांगी तो माताओं ने उन्हें कुछ धन देना चाहा, कुछ मालाएं और स्वर्ण आदि मुद्राएं देनी चाहिए। तो शिवजी ने लेने से इनकार किया। अब शिवजी तो खुद ही इतने योग्य थे, उन्हें माया की क्या जरूरत थी। तो उन्होंने कहा, माता मैं ये नहीं ले सकता। इतने में बजरंगी ने सोचा कि शिवजी मुझे अपने साथ ले जा रहे हैं। बजरंगी जमीन पर लेट गए और राम की ओर को देखने लगे। तब कहने लगे मन ही मन, प्रभु मैं आपके बगैर कैसे रह सकता हूँ, कृपया मुझे अपने पास ही रहने दीजिए। तब भगवान जोर जोर से रोने लगे और कहने लगे कि ये बंदर मेरे को चाहिए। उनको देखकर लक्ष्मण भी रोने लगे, भरत भी रोने लगे और शत्रुघ्न भी रोने लगे। अब सब बच्चे रोने लग गए। तब राजा ने रानियों से कहा, महारानी इन बच्चों को चुप कराओ, ये क्या चाहते हैं। तब उन्होंने कहा कि ये बंदर रखने की जिद कर रहे हैं। बताइए महाराज, इस बंदर का हम क्या करेंगे अयोध्या में? क्या ये बंदर यहाँ शोभा देगा? तो जब रामचंद्र जी नहीं छुपे तो दशरथ जी ने कहा कि बंदर अयोध्या में ही रहेगा।
इतने में शिवजी बोले, नहीं नहीं, मैं अपना बंदर किसी को नहीं दूंगा, मैं अपना बजरंगी किसी को नहीं दूंगा। तब रानियों ने आग्रह कहा कि बच्चे रो रहे हैं, आप अपना बजरंगी दे दो। तो उन्होंने कहा, माताओं, मैं बजरंगी तो दे देता, लेकिन यह बजरंगी की एक बहुत बुरी आदत है, इसको नाचने का शौक है, लेकिन इसको नचाएगा कौन? तब भगवान राम बोले कि इसको मैं नचाऊंगा, और बजरंगी की रस्सी स्वयं पकड़ ली और बजरंगी को नचाने लगे। तो बजरंगी भी नाच रहे हैं, राम जी भी नाच रहे हैं, लक्ष्मण भी नाच रहे हैं, भरत भी नाच रहे हैं, शत्रुघ्न भी नाच रहे हैं, रानियां भी नाच रही हैं, राजा भी नाच रहे हैं, और स्वयं शिव शंकर भगवान के दर्शन पा करके वो भी नाच रहे हैं। और नाचते 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 फिर उन्होंने बजरंगी को उनके पास छोड़ करके स्वयं भगवान से विदा मांगी, और बजरंगी को, अपने रूप को बजरंगी में समर्पित करके भगवान आलोप हो गए, शिव शंकर आलोप हो गए। बोलो बजरंग बली की जय। फिर बंदर के रूप में बजरंगी अयोध्या में तब तक रहे जब तक गुरु विश्वामित्र राम लक्ष्मण को ताड़िका वध के लिए नहीं ले गए। भगवान जब ताड़िका वध करने के लिए और सुबाहु का वध करने के लिए निकले, तो उन्होंने बजरंगी को कहा कि बजरंगी, अब तुम किष्किंधा जा कर के रहो, और फिर आगे तुमसे मुलाकात होगी। और बजरंगी किष्किंधा जाके रहने लगे। हनुमान जी की और भी कथाएं हैं, जैसे हनुमान को हनुमान क्यों कहते हैं? हनुमान को हनुमान इसलिए कहते हैं, बहुत छोटे जब हनुमान जी थे, तो उस समय हनुमान जी ने देखा कि आकाश में सूर्य चमक रहा है। हनुमान जी ने सोचा शायद कोई फल है। हनुमान जी उड़ करके उनके पास गए और फल समझ के हनुमान जी ने उन्हें निगल लिया। जब हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया तो धरती पर अंधकार छा गया। तब इंद्र ने सोचा कि यह बजरंगी जब बाल्यकाल में सूर्य को निगल सकते हैं, तो कभी ना कभी तो ये मेरे को भी निगल जाएंगे। यह सोचकर उन्होंने अपना वज्र हनुमान जी के ऊपर छोड़ा। जब हनुमान जी की ठोड़ी पर वह वज्र लगा, तो हनुमान जी की ठोड़ी जो है पिचक गई, जिससे उनका मुंह खुल गया और सूर्य बाहर आ गए। तो इस तरीके से सूर्य जो है उनके मुंह से निकल गए। और हनु कहते हैं ठोड़ी को संस्कृत में हनु कहते हैं, इसलिए उनका नाम हनुमान पड़ा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय।